हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हम लेकर आए हुए हैं उसमें 12th पास वाले भी सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, +2 पास अगर हो तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादातर +2 पास ज़रूर होंगे। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट आप लोगों को बता देते हैं। तो CSIR यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर में यह वैकेंसी आउट की गई है आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ आप लोगों को डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो बताई जाएगी। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप लोगों को बताए जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या आपकी एज क्राइटेरिया है, कौन सी आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, सैलरी वगैरह क्या है यहाँ पर, जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो किस तरह का होगा, आपको क्या-क्या काम जो है वो करने होंगे, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी ली जा रही है, अप्लाई किस तरह आप करोगे, ये पूरी डिटेल आप लोगों को दी जाएगी आज वाली वीडियो में। तो ध्यान से इन्फॉर्मेशन सुनिए। +2 पास वालों के लिए बेहतरीन मौका रहेगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहा होगा। तो यह एडवर्टाइजमेंट पर आपका है 10/2021, ठीक है। बट ये आप ऐसा मत समझिएगा कि 2021 की यह भर्ती है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें तो यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी 20 अक्टूबर 2023 से स्टार्टिंग हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो इस फॉर्म को भरने के लिए रहेगी 30 नवंबर 2023। इसी के साथ जो आपके लिए लास्ट डेट रहेगी हार्ड कॉपी को एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, जो हार्ड कॉपीज़ होती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होता है कि एक आप कॉपीज़ जो है वो फ़ोटो कॉपीज़ देते हो, एक हार्ड कॉपीज़ होती हैं वो 11 दिसंबर तक आपको जमा करवानी होंगी। इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए बता दें तो जो लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जैसे अंडमान एंड निकोबार, आयरलैंड, लक्षद्वीप, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी से आते हैं, उनके लिए लास्ट डेट 18 दिसंबर 2023 रखी गई है, क्योंकि यह लोग जो है हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको थोड़ा टाइम दे दिया गया है। तो वैसे तो हमारे हिमाचल के पालमपुर में ही ये वैकेंसी निकली हुई है, बट जो अप्लाई कर सकते हैं वो ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ये आपको ध्यान रखना होगा कि अब आप ऑल इंडिया वालों को यहाँ पर मौका देंगे जब खुद यहाँ पर अपनी पोस्ट पक्की करेंगे। तो जिसके अंदर आप लोगों को बता दें तो यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर 2 कैटेगरीज़ की पोस्ट रहेंगी, ठीक है। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर की यहाँ पर वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए रहेंगी। तो जो हमारा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है उसके अंदर आपको एक तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 7 वैकेंसीज़, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का होगा उसके लिए 2 वैकेंसी, और जो स्टोर्स एंड परचेज़ होगा उसके लिए 2 वैकेंसीज़ यहाँ पर रखी गई हैं आप लोगों के लिए। सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपये से लेकर 63,000 तक लेवल 2 की सैलरी आप लोगों को दी जाएगी। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बता दें तो सिर्फ अभी तक इस वाले जगह पर ही आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की ही बात मैं कर रहा हूँ। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इसमें +2 या इसके बराबर अगर आपके पास कोई डिग्री वगैरह है, मतलब डिग्री तो क्या होती है +2 में, ये मतलब +2 पास आप होने चाहिए और कंप्यूटर पर आपकी स्किल होनी चाहिए, यानी टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में जो टाइपिंग होती है वो होनी चाहिए। ये एक स्किल जो है आपको परफॉर्म करनी होगी वहाँ पर। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 28 वर्ष जो है वो इसके लिए जो है वो एज रखी गई है। और रिलैक्सेशन सभी को पता ही है कि SC/ST वालों को 5 साल की और OBC वालों को 3 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर दी जाती है। अब हम दूसरी तरफ स्टेनोग्राफर की बात कर लें तो स्टेनोग्राफर में आपकी 3 वैकेंसीज़ होंगी अनरिज़र्व्ड की। लेवल 4 की यहाँ पर सैलरी होती है, बड़ी सैलरी होती है इसमें 25,000 साढ़े 25,000 रुपये से लेकर 81,000 तक सैलरी आपकी यहाँ पर होगी। तो इसमें सेम क्राइटेरिया रहेगा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की तरह, यानी लेवल 4 की वैकेंसी जो सैलरी है वो इसमें ज़्यादा है। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इसमें +2 पास रखी गई है और एज क्राइटेरिया 18 से 27 वर्ष रहेगा आपके लिए। अब आपको थोड़ी-सी एडवर्टाइज़मेंट की कंडीशंस बता देते हैं। सबसे पहले तो आप सिटीज़न ऑफ इंडिया के होने चाहिए, ठीक है? तो मतलब इंडिया से आप निवासी होने चाहिए, कोई बाहर का नहीं होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर एज बता दें तो जैसे कि आप लोगों को बता ही दिया है एज के बारे में, बाकी रिलैक्सेशन में बता देते हैं कि 5 साल SC/ST को और 3 साल को OBC वगैरह के लिए रिलैक्सेशन जो है वो दी जाती है, ठीक है? तो ये आपके लिए रिलैक्सेशन होती है। बाकी EWS के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो रिलैक्सेशन होती है, वही दी जाएगी। आगे बात करें यहाँ पर महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं।
अब बात आती है कि इतना काम अगर हम कर लेंगे, उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन जो होता है वो किस बेसिस पर होगा। तो जैसे कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट आपकी मेरे हिसाब से क्लास 3 क्लास 2 की वैकेंसीज़ है, तो इसमें आपकी जो है वो उसमें आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 2 पेपर होंगे आपके लिए, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, जो कि अब ऐसे भी आपकी ज़्यादातर एजेंसीज़ ऐसे ही अब करवा रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो अभी क्लियर नहीं किया गया है। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते एक्सेप्ट द क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। बाकी अगर बात करें कि किस बेसिस पर आपका एग्ज़ाम होगा, तो वो 12th बेसिस एग्ज़ाम होगा, जो आपने आपने +2 में पढ़ा होगा, ठीक है। जो आपने 12th में पढ़ा होगा उसी बेसिस पर यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो 200 क्वेश्चंस आपके होंगे। जो आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए वो होगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे आपको इस पेपर को करने के लिए दिए जाएंगे। फिर जो पेपर 1 होगा उसमें टाइम अलॉट आपको 90 मिनट होगा, और जो पेपर 2 होगा उसमें 1 घंटे का आपका पेपर होगा। तो इसमें पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है वो 100 क्वेश्चंस होंगे। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट मेरे हिसाब से रीजनिंग ही होती है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे रीजनिंग के, मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे, और पहले पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट कौन-कौन से होते हैं, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस इसके अंदर आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट, ये सभी मेंटल एबिलिटी के अंदर आपके सब्जेक्ट्स होंगे। फिर पेपर 2 होगा जिसमें 1 घंटा आपको दिया जाएगा। इसके अंदर 2 ही सब्जेक्ट आपके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50-50 होंगे। यानी आपका एक जो क्वेश्चन होगा वो होगा 3 नंबर का। तो 150 नंबर आपके जनरल अवेयरनेस में, और 150 जो आपके मार्क्स हैं वो होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज में। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स आपका वहाँ पर काट लिया जाएगा। फिर यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट्स की बात करें, जो टाइप राइटिंग आप स्किल करोगे वहाँ पर, तो उसमें भी 10 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी गलती वगैरह जो होती है 5% मिस्टेक्स ऑफ टोटल वर्ड्स आर इग्नोर्ड, इस हिसाब से आपकी यहाँ पर बनेगी। फॉर्मूले जो भी होते हैं वो आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर ये आपके लिए क्राइटेरिया रहेगा। इस तरह ये वो आपकी यहाँ पर टाइपिंग होगी, और टाइपिंग एरर्स वगैरह जो भी हैं वो इस तरह के आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये टाइपिंग की बात आ गई। फिर जूनियर स्टेनोग्राफ़र की बात करें, पहले जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात थी, अब जूनियर स्टेनोग्राफ़र की बात करें, तो इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड ही होगा, सेम ही क्राइटेरिया होगा, सेम जो मैंने आपको बताया सेम ही क्राइटेरिया होगा। इसमें सिर्फ जो है वो आपको ओनली 1 पेपर ही देना होगा। उसमें 2 पेपर थे आपके जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में, और स्टेनोग्राफ़र में आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर वेटेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की ज़्यादा होगी, यानी 100 मार्क्स की जो है वो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे, बाकी के दोनों के 50-50 होंगे, और 0.25 मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका यहाँ पर कट जाएगा। और जो टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी में वो 10 मिनट्स इंग्लिश और हिंदी में जो भी होंगे वो दिए जाएंगे। इंग्लिश में टाइम ड्यूरेशन जो 50 मिनट्स होंगे, टाइम ड्यूरेशन जो है वो 70 मिनट्स जो आपके दूसरे कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस होगी जनरल EWS OBC एक्स सर्विसमैन के लिए। बाकी SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपको लोगों को नहीं देनी होगी, और जो फ़ीस है वो ऑनलाइन ही आपको कंडक्ट करवानी होगी। अब बात करते हैं कि आप जो फॉर्म है वो अप्लाई किस तरह करोगे। तो मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूँ साइट पर, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी होगी। उस साइट पर जैसे आप क्लिक करोगे डायरेक्ट आप इस फॉर्म को भरने की साइट पर पहुँच जाओगे। तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि किस तरह जो है वो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूँ उस वेबसाइट पर जहाँ से आप फॉर्म यह अप्लाई करोगे। तो दोस्तों इस टाइम हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर आप सभी के सामने इन्फॉर्मेशन है। जो लोग जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं, और जो लोग यहाँ पर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर लिखा गया अप्लाई फॉर दिस जॉब, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे सेम ही क्राइटेरिया रहेगा असिस्टेंट के लिए भी। तो अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए जैसे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ से सिंपली आपको साइन अप मांगेगा। अगर आपसे पहले ही CSIR में अगर आपका अकाउंट है तो डायरेक्ट आप लॉगिन ही करोगे। अगर नहीं है आपका तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल,
जो जेंडर होता है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, री एंटर योर पासवर्ड वगैरह वगैरह करके यहाँ पर रजिस्टर आप खुद को कर लेंगे। तो इसे करने के बाद जो है वो आपकी सिंपली जैसे फॉर्म भरते हो बाकी लोग जैसे कि बाकी एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरते हैं, उसी तरह इसके भी फॉर्म आपको सिंपली भर देने हैं। तो पूरी डिटेल आई होप आप लोगों को पता चल गई होगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है एक एडवर्टाइजमेंट की, पूरी आप लोगों को क्लियर कर दी गई है। अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बस यही एक कंडीशन है कि ऑल इंडिया लेवल पोस्ट है, तो इसमें सिर्फ हिमाचल वाले ही अप्लाई करेंगे या ऑल इंडिया। अब यहाँ पर ज़्यादातर ऑल इंडिया वालों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की पोस्ट जो है बाहर काफ़ी जो है कम ही जाती हैं। तो आपके लिए बेहतरीन मौका होगा, आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो।